हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज के बीच क्या डिफरेंस है। ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज को अलग अलग हम समझ चुके हैं, इसके फार्मूले भी हमने डीपली समझ लिए हैं। अब हम उनकी हेल्प से इसके जो डिफरेंस है उसको समझेंगे। तो ऑपरेटिंग लीवरेज इज एसोसिएटेड विद इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो किससे रिलेटेड होती है? हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से। और फाइनेंशियल लीवरेज इज एसोसिएटेड विद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। जैसे किसी एसेट्स वगैरह का हमें रेंट देना है तो वो हमारी कौन सी लीवरेज एग्जिस्ट करेगी? ऑपरेटिंग लीवरेज। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जैसे डिवेंचर्स हमने इशू कर रखे हैं या शेयर्स हमने इशू कर रखे हैं, प्रेफरेंस शेयर, उन पर क्या होता है? एक फिक्स रेट से हमें क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो उससे तो हमारी कौन सी लीवरेज एग्जिस्ट करती है? फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। ये क्या होते हैं? फिक्स्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के। फाइनेंशियल लीवरेज कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम क्या करते हैं? फिर फाइनेंशियल लीवरेज के जो हमें पे करना होता है अमाउंट, वो हम पे करते हैं। इट रिप्रेजेंट द एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड ऑपरेटिंग कोस्ट। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? हमारी एबिलिटी को, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कोस्ट की। फाइनेंशियल लीवरेज इट रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन एबिट एंड ईपीएस। ये हमारे ईबीआईटी और ईपीएस की रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद है नंबर 4, ऑपरेटिंग लीवरेज ए परसेंटेज चेंज इन द प्रॉफिट रिजल्टिंग फ्रॉम ए परसेंटेज चेंज इन द सेल्स इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का हमने फॉर्मूला बताया था आपको कि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये भी इनका एक डिफरेंस में ही गिना जाएगा, क्योंकि डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का अलग फॉर्मूला होता है और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का अलग फॉर्मूला होता है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन प्रॉफिट, और किसके साथ निकालते हैं? परसेंटेज चेंज इन सेल्स। और उसी तरह हमारे जो हमारी फाइनेंशियल लीवरेज है वो परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल प्रॉफिट, टैक्स प्रॉफिट के अंदर ही होता है, यानी कि ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स को लेते हैं, इज द रिजल्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। किसके साथ? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स के साथ। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट पॉसिबल वाई द कंपनी इज ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज के टाइम पे ट्रेडिंग इक्विटी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पॉसिबल ओनली व्हेन द कंपनी यूज फाइनेंशियल लीवरेज। क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज होती है तभी हम क्या पॉसिबल हो सकता है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। क्योंकि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है वो हमने बहुत ही डीपली आपको समझाया हुआ था। यहाँ पर थोड़ा ब्रीफ में समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या होता है। जैसे हमने डिवेंचर्स इशू कर दिए तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? कम परसेंटेज से इंटरेस्ट देकर हम जो उससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं? प्रॉफिट कमाते हैं। और वो प्रॉफिट जो, अगर मान लो हमने 8% पे डिबेंचर, तो हम क्या करेंगे? डिबेंचर्स को कम प्रॉफिट देकर, यानी कि डिबेंचर्स की जो रेट है मान लो 8% है और हमें प्रॉफिट हो रहा है 10%, तो 2% से हमारी क्या होगी? इक्विटीज़ का डिविडेंड इंक्रीज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी।
ऑपरेटिंग लीवरेज डिपेंड्स अपॉन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो किस पर डिपेंड होती है? फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। तभी तो कहा जाता है अगर फिक्स कॉस्ट है तो ऑपरेटिंग लीवरेज है, अगर फिक्स कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करती तो ऑपरेटिंग लीवरेज एग्जिस्ट नहीं करती। और फाइनेंशियल लीवरेज हमारी किस पर डिपेंड करती है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर, क्योंकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट की हेल्प से ही हम क्या निकालते हैं? फाइनेंशियल लीवरेज निकालते हैं। टैक्स रेट एंड इंटरेस्ट रेट विल नॉट अफेक्ट द ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज पर टैक्स रेट और इंटरेस्ट रेट कोई इफेक्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये तो बाद में निकाली जाती हैं। और फाइनेंशियल लीवरेज विल चेंज ड्यू टू टैक्स रेट एंड इंटरेस्ट रेट। ये दोनों क्या करती हैं? टैक्स रेट और इंटरेस्ट रेट दोनों ही फाइनेंशियल लीवरेज पर इफ़ेक्ट करती हैं। इन्हीं की जितनी फाइनेंशियल लीवरेज इंक्रीज होगी, टैक्स रेट और इंटरेस्ट रेट हमारी उसी के बिहाफ पर चेंज होती रहती हैं। क्योंकि फाइनेंशियल लीवरेज निकालते हैं तो जो हम प्रॉफिट लेते हैं वो इंटरेस्ट से लगाने के बाद का ही लिया जाता है, जिससे ये क्या करती हैं? उस पर इफ़ेक्ट डालती हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई पॉइंट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जिस पर आपको जो भी टॉपिक कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड अगर किसी में प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट और आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करती हैं, तो इनको करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल्स। थैंक यू।